मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंदी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम अद्भुतं याहि लेखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुख अधिकार की 59 गाथा। इसके पूर्व में आचार्य देव ने परोक्ष और प्रत्यक्ष के लक्षण बतलाए, यानी इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और उस परोक्ष ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करते हुए परोक्ष ज्ञान की जो अधीनता है वो अधीनता का ख्याल कराया और साथ में जो प्रत्यक्ष का लक्षण बताते हुए अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है और उसका प्रत्यक्ष का लक्षण बताते हुए उसमें जो स्वाधीनता है तो वह भी स्पष्ट करते हुए सिद्ध करते हुए वहाँ निराकुलता संभव है, बात वहाँ बताई। इसके बाद 59 गाथा में इसी बात को और क्लियर करते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान को पारमार्थिक सुखरूप बतलाते हैं, है ना। जो अपना परोक्ष ज्ञान है वो भी इंद्रिय सुख का कारण कहा, तो जो इंद्रिय सुख है वो पारमार्थिक सुख नहीं है, वो इसके बाद क्लियर करेंगे। जो इंद्रिय सुख है वो वास्तविक सुख नहीं है, वो तो दुख रूप ही है, वो सिद्ध करने वाले। यहाँ जो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात तो अतीन्द्रिय ज्ञान का फल जो है अतीन्द्रिय सुख वो पारमार्थिक सुख है, अर्थात तो प्रत्यक्ष ज्ञान को पारमार्थिक सुख रूप बतलाते हैं डायरेक्ट। जब ज्ञान प्रत्यक्ष होता है तो उसमें कोई भी जात का विघ्न नहीं, कोई भी प्रकार की आधीनता नहीं, है ना, कोई भी इच्छाएं नहीं, वहाँ सब जानना हो ही जाता है केवल ज्ञान में, है, और इच्छा तो पहले ही अभाव हो जाती है। इसीलिए सारी जो परिस्थिति बनती है वहाँ किसी भी प्रकार से आकुलता का कारण नहीं बनती। ये बात यहाँ भी ये 59 गाथा में कहने वाले हैं। देखो, स्वयमेव जात सम्मत अर्थ अनंत मा विस्तृतनि अवग्रह आदि रहित निर्मल ज्ञान सुख एकांत से, यानी जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वह एकांतिक सुख है, एकांत से वही सुख है, सुखरूप है, सुख का कारण है। इसकी सिद्धि यहाँ 5 हेतु देते हुए करते हैं। देखो डायरेक्ट टीका पढ़ते हैं, यानी अतीन्द्रिय ज्ञान पारमार्थिक सुखरूप है, यह सिद्ध करने के लिए सुनना वे 5 हेतु दिए हैं यहाँ। तो वो 5 हेतु मूल टीका मूल इसमें है गाथा में, तो टीका में पहले वो 5 हेतुओं को यहाँ स्पष्ट किया है। इसके बाद उसी बात को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। पहले वो 5 कौन से हेतु दिए हैं कि जिसके कारण हम इस अतीन्द्रिय ज्ञान को सुखरूप कह सकते हैं, सुखरूप सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, और हमारे ज्ञान में वो प्रूव हो गया कि नहीं अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुखरूप है, वो सिद्धि हो गई,
तो उसमें प्रतीति जुड़ जाती है, अथवा शुद्धोपयोग निर्विकल्प होते हुए फिर विकल्प ही नहीं रहा, है ना। आकुलता ही आकुलता विकल्प का ही फल है, तो विकल्प ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से शुद्धोपयोग में निर्विकल्प की निर्विकल्प रूप से प्रतीति करता हुआ यह जीव अतीन्द्रिय ज्ञान का प्रारंभ कर लेता है। मूल तो हमें वही करना है ना, अपने को अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख को प्रकट करना है। तो देखो 5 हेतु दिए हैं, एक एक में गिनाता हूँ, फिर इसका खुलासा टीका में विशेष किया है। देखो, ये स्वयं उत्पन्न होने से, यानी इसके लिए कोई ध्येय की या किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं है ना, किसी का आधार की जरूरत नहीं, इसलिए स्वयं उत्पन्न होता है। एक स्वयं उत्पन्न होने से वह सुखरूप है, उसमें आकुलता का कोई कारण नहीं बनता। फिर सम्मत होने से, सम्मत का अर्थ भी देखो नीचे दिया है, चारों ओर सर्व भागों में वर्तमान सर्व आत्मा प्रदर्शों से जानता हुआ समस्त संपूर्ण अखंड, यानी इसमें संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों के द्वारा जानता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक द्वार, जैसे इंद्रिय ज्ञान एक द्वार के द्वारा प्रवृत्ति करे तो बाकी के द्वार बंद हो जाते हैं। यहाँ तो पूरा अखंड आत्मा है, अखंड आत्मा में अखंड ज्ञान है ना, और वही प्रकट हो गया है। तो वही अखंड आत्मा स्वयं अपने आप इसका आधार लेके, अपने आत्मा का ही आश्रय लेके असंख्यात प्रदेश में अखंड रूप जो है वहाँ प्रदेश प्रदेश में ज्ञान खिला है ना। तो उसी से ही सब पदार्थों को जानता है ये ज्ञान। इसीलिए इसमें वहाँ भी कोई आकुलता, इसको नहीं जाना या फिर है ना, इसका आधार जैसे इंद्रिय ज्ञान में तो होता है ना कि एक द्वार का आधार लिया तो जाना, इसका बाकी के द्वार का ज्ञान नहीं हुआ, ऐसी कोई आकुलता का यहाँ कारण नहीं बनता। अब तीसरा है ना, अनंत पदार्थों में विस्तृत होने से, यानी इसमें ऐसा ले सकते हो कि कुछ भी जानना बाकी नहीं रह गया, इसीलिए कुछ भी जानने की आकुलता वहाँ अभी बाकी रहा हो तो कुछ जानने की आकुलता रहे, और इच्छा भी नहीं है, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं। क्यों नहीं है? ये क्योंकि सब जानने में आ गया है ना। देखो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसके आश्रय से इच्छा का तो अभाव हो ही गया मगर जब भी इच्छा थी जानने की, तब ये अपूर्ण ज्ञान है ना, जो कम ज्ञान, ये जो कम विस्तृत नहीं था वो ज्ञान, कुछ गए कोई जानने वाला ज्ञान, फिर वो ध्रुव ज्ञान, कभी होता था कभी नहीं होता था, ऐसी परिस्थिति वाला ज्ञान जानने की इच्छा के काल में विशेष आकुलता में निमित्त बनता था। तो इच्छाएं तो आत्मा के अनुभव पूर्वक स्वरूप में लीन होते हुए इच्छा तो मर गई, समाप्त हो गई, मगर वो पूर्व में जो दुश्मन बनता था, इसका सपोर्ट करता था, मोह को, यह इंद्रिय ज्ञान मोह को सपोर्ट करता था, सहाय करता था, वह अभी पूर्ण हो गया है, विस्तृत को प्राप्त हो गए हैं, समस्त ज्ञान का महाविकास हो गया है। इसीलिए एक प्रकार से दुख का कारण नहीं रहा। फिर चौथा, विमल होने से, विमल यानी कर्म आवरण रहित होने से, कर्म संपूर्ण कर्म का अभाव हो गया है, ज्ञानावरणी आदि चारों घाती कर्मों का, इसलिए वहाँ ज्ञान निर्मल है, विमल है, स्पष्ट है, विशद है। कोई पदार्थों के बारे में थोड़ी जानकारी हो और थोड़ी कोई अन्य जानकारी हो, जैसे वो छद्मस को होता है ना, हो साप और जाने दूरी, है ना, ऐसा इनको नहीं होता। इसीलिए पूरा जैसा पदार्थ है, जिस प्रकार का रंग का, जिस प्रकार का साइज का, और 6 द्रव्यों को इस प्रकार से जान लेता है अपने अपने स्वरूप के अनुसार, वो जितना जैसा स्वरूप है वैसा जानता है। इसीलिए ये विमल होने से यहाँ खेद का कोई कारण नहीं रहा। निर्मलता है ज्ञान में, जानकारी में कोई खोट हो, पदार्थों को भले जाने में अगर खोट हो तो दुख का कारण बनता है। राग के काल में राग भी नहीं है, और राग के काल में जो दुख का कारण बनने वाला बन सकता था या बनता था वो भी नहीं है परिस्थिति अब तो। इसीलिए ये विमल होने से यहाँ कोई भी आकुलता करने का कारण नहीं रहा। फिर अवग्रह आदि रहित होने से प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख है यह निश्चित होता है। अवग्रह आदि रहित है यानी एक साथ पदार्थों को जानता है, नहीं तो कोई पदार्थ को जानने में जावे तो दूसरे पदार्थ को जानता नहीं है,
या तीसरे पदार्थ को जानने के लिए जाना है, ऐसी आकुलता रहती है। मगर इनको ऐसा क्रमशः नहीं है। पूरे आत्मा के प्रदेशों में प्रकाश हो गया है और कोई आवरण नहीं रहा है, निर्मल भी है। सब पदार्थ जानने में युगपद आते हैं। जब खुल गया हो, है ना, पूरा प्रकाश खुल गया हो, तो सारे पदार्थ इसमें झलकते हैं युगपद एक साथ, तीनों काल की पर्याय सहित। इसीलिए इनके कोई भी प्रकार से विकल्प तो है ही नहीं, और विकल्प के काल में विकल्प होने का जो कारण था, है ना, वो भी अभी नहीं रहा, है ना। विकल्प के काल में विकल्प बढ़े, मगर वो भी नहीं रहा, क्योंकि वो ज्ञप्ति परिवर्तन था ना। पहले तो एक ज्ञेय को जानने फिर दूसरे को जानना हो तो पहले वाले ज्ञेय के ज्ञान को छोड़ना पड़े, फिर परिवर्तन करना पड़े। तो ऐसे भी कोई इस प्रकार की आकुलता भी यहाँ नहीं है। ये इस प्रकार की आकुलता होने का निमित्त कारण भी नहीं है। मूल तो मोह राग द्वेष ही गया तो बात खत्म हो गई। और फिर मोह राग द्वेष के काल में जो जो इंद्रिय ज्ञान की जो खोट थी, वो इनको क्या तकलीफ देती थी, भड़काती थी। मोह को भड़कने में हेतु बनती थी, निमित्त बनती थी। वो वाली चीज़ें भी अभी नहीं रही। देखो ये एक ऐसा है ना, मुखसार प्रकाशक में 9वें अधिकार में बहुत बढ़िया दिया है कि जब 4 घाती कर्म का अभाव हो गया है ना, वहाँ ये भी देखो सुनना, तो फिर अब अनंत सुखी हो गए हैं। और फिर भले न शरीर रहवे, सुनना, भले न अघाती कर्म रहवे, भले न वो साताविद्य आदि कर्म रहे, तो प्रॉब्लम क्या है, उसका अभाव करने की क्या ज़रूरत है। पहले तो कोई भगवान उसका अभाव करते नहीं, वो तो स्वरूप में रहते हैं, और वो सारे कर्म का अभाव अपने स्थिति अनुसार समाप्त होकर निकल जाते, तो उसका अभाव किया कहलाएगा। और भी एक हेतु देते हैं कि इसीलिए कि जो चीज़ जब मोह था तब ये शरीर आदि, है ना, शरीर आदि दुख नहीं कराते थे, मोह था तब ये शरीर आदि उस मोह को, है ना, बढ़ाने में निमित्त बनते थे, सहायक बनते थे। साताविदनीय असाताविदनीय उस समय, है ना, मोह को भड़काने में, मोह को पुष्ट करने में निमित्त कारण बनते थे ना, परिस्थिति करके। अभी मोह चला गया तो वो तो निष्फल हो गए, उसका उदय जो निष्फल हो गया। फिर भी जब पूर्व में जो अपना दुश्मन होता है, तो वो बाद में भी वो दुश्मन कभी नहीं रहे, वही वास्तव में सच्चा विजय होता है। समझ में आया ना। उस समय में उदाहरण भी दिया करता था कि जैसे अंग्रेज चले गए, सुनना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज का राज था तब। ये जो स्टेशनों का नाम पड़ा था ना, विक्टोरिया टर्मिनस आदि, तो अभी वो चले गए, हार गए, चले गए, हम जीत गए मान लो। फिर भी अभी जो उन्होंने उसी समय नाम रखा था, तो अभी उसको हटाया ना नाम, अभी छत्रपति कुछ कर दिया ना, CST, तो अभी जो ज़रूरत नहीं थी। फिर भी कि नहीं, वो उस समय जब था, है ना, तो उनकी कोई भी चीज़, उनका निशान भी नहीं रहना चाहिए, है ना। उसी को ही हराया कहते हैं कि भाई दुश्मन चला जाए तो उसका नामो निशान नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें ये भी लॉजिक आप समझ लेना, ये सारे जो है तकलीफ अवग्रह आदि की, वो पूर्व में जब मोह था तब ये क्रम से जानना, है ना, वो ज्ञप्ति परिवर्तन रूप जानना, वो वैसे जानना था, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। और मोह था ना, तो ये इसमें आकुलताएँ बनी रहती थी मोह के कारण। अगर अभी तो मोह भी नहीं रहा और सब एक साथ में जानने में आ गया, इसीलिए कोई भी प्रकार का यहाँ आकुलता का कारण नहीं बचा। जो पूर्व में भी आकुलता का कारण बनता था, वो भी अभी नहीं रहा हमारे सर्वज्ञ भगवान को, अर्थात इस केवल ज्ञान में, इस अतीन्द्रिय ज्ञान में। इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान ये सुखरूप है, यहाँ कहते हैं। देखो एकमात्र, है ना, ये इसीलिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख है, एकमात्र यही सुख है। यह निश्चित होता है क्योंकि एकमात्र अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। अभी आकुलता तो है ही नहीं, और आकुलता का कारण नहीं है, फ्यूचर में आकुलता हो ऐसी व्यवस्था नहीं है ना। सारी चीज़ें डेवलप हो गई, तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ये अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुखरूप है, ये बात यहाँ कही है। अब देखो इसमें वैसे मैंने थोड़ा विस्तार तो कर ही दिया है, मगर फिर भी आचार्य देव कहते हैं अब इसी बात को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। यानी देखो इसमें 2 तरह से समझाना है। एक तो इन्होंने तो यहाँ अस्थि से सारी चीज़ें कही है कि अतीन्द्रिय ज्ञान सुखरूप है, उसका हेतु दिया है, पर उसी इंद्रिय ज्ञान में ये 5 बातें नहीं हैं।
इसीलिए इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है, वो भी साथ में सिद्धि करते हैं। यहाँ लिखा है देखो, अभी इंद्रिय ज्ञान के आकुलता में जो निमित्त बनता है, इंद्रिय ज्ञान आकुलता में निमित्त बनता है, तो वह इंद्रिय ज्ञान में ये 5 बातें नहीं पाई जाती, ये 5 से विरुद्ध बातें पाई जाती है ना, इसलिए वो डिसक्वालिटी है। तो इसके कारण वो इंद्रिय ज्ञान आकुलता का कारण यहाँ क्यों बनता है, इसकी चर्चा में इसी को ही उठाते हुए यही 5 का विरोधी परिणाम होते हैं, इसीलिए वह दुख का कारण है, वो सिद्धि करेंगे। फिर पुनः ये 5 बातों को खुलासा से समझाते हैं कि स्वयं उत्पन्न होने से दुख का कारण क्यों नहीं रहता, तो ये भी और भी खुलासा करके समझाते हुए आगे विषय बढ़ेगा। पहले वो वाला इंद्रिय ज्ञान में जो आकुलता का कारण है ना, इंद्रिय ज्ञान आकुलता में निमित्त कारण समझना। देखो ज्ञान तो कभी कारण दुख का कारण होता ही नहीं, औदिक अज्ञान भी बंध का कारण नहीं है, और ज्ञान भी, इंद्रिय ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है। मगर इंद्रिय ज्ञान के जो मोह के काल में इंद्रिय ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, विभाव रूप ज्ञान है ना, उसमें हेतु बनता है, निमित्त बनता है। और मोह चला जाए तो इंद्रिय ज्ञान रहते हुए भी बंद नहीं होता। हमारे मुनिराज को 12वें गुणस्थान में कहाँ होता है, अब बुद्धि बुरो का राग 10वें गुणस्थान तक रहता है, फिर चले जाते। ऐसा देखो, अब इंद्रिय ज्ञान वाली बात पहले ले लेते हैं। पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण, देखो ऊपर क्या लिखा था, स्वयं से उत्पन्न होता है। अब ये पर के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी पर के द्वारा प्रवृत्ति करता है। उत्पन्न का अर्थ है प्रवृत्ति लेना, पर उसको उत्पन्न कराता हो ज्ञान को, ऐसा नहीं है। मगर ज्ञान उत्पन्न होते ही अवलंबन लेके ही उत्पन्न होता है, ऐसा समझ लेना। तो इसलिए वो पराधीनता आ गई। और जहाँ पराधीनता है तो और जानने की बहुत इच्छाएं है, तो दुख का कारण, निमित्त कारण बनती है। कई बार समझाया, बार बार समझाया है, मगर जब जितनी बार समझाया है इतनी बार हमें समझना होगा। देखो अब दूसरा, असम्मत होने से इतर द्वारों के आवरण के द्वारा, पहले वहाँ ऊपर क्या था, सम्मत होने से, सम्मत का अर्थ क्या लिया था, संपूर्ण आत्मा प्रदेशों के द्वारा, अखंड एक आत्मा के द्वारा जानते थे। अभी यहाँ कहते हैं कि असम्मत, यानी आत्मा के प्रदेशों में, अथवा आत्मा स्वयं आत्मा के द्वारा प्रवृत्ति नहीं करता ज्ञान में। भले आत्मा से आता हुआ ज्ञान जानने में प्रवृत्ति करने के लिए इंद्रियों के द्वार की अधीनता थी, यानी अधीनता रहती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि इतर द्वारों के आवरण के कारण, यानी मान लो कि पहले कोई एक द्वार का आवरण, पहले कोई एक द्वार के निमित्त से ज्ञान प्रवृत्ति करता है, तो बाकी के द्वारों पे आवरण होता है, बाकी के द्वारों से जानने की प्रवृत्ति में आवरण होता है। यहाँ ये कहते, इतर लिखा ना, इतर द्वारों के आवरण के कारण, नीचे अर्थ भी लिखा है, देखो 4 नंबर पे, दूसरे अन्य उसके सिवाय के, अन्य मान लो चक्षु इंद्रिय के द्वार से ज्ञान प्रवृत्ति करता है, तो कर्णेय इंद्रिय के द्वारा जानने में आवरण है, यानी वह आवरण होता है, इसीलिए वहाँ जानना नहीं बनता। तो इस प्रकार से वो भी एक पराधीनता, ये सब डिसक्वालिटी है, ऐसा समझो। अब तीसरा, मात्र कुछ पदार्थों में प्रवर्तमान होता हुआ अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा के कारण, ये ज्ञान कैसा है, अल्प शक्ति है ना, तो कुछ पदार्थों को ही जानने में परिणमन करता है, ख्याल में आया ना, इसीलिए, और इच्छा तो अनंत पड़ी है, तो इसीलिए यहाँ दुखी होता है जीव। तो इस प्रकार से भी ये निमित्त बनता है। 4, समल होने से असम्यक अवबोध के कारण, अब समल वहाँ ऊपर विमल, वहाँ कोई मतलब कि वो कर्म का केवल ज्ञान में तो आवरण ही नहीं है, कोई मल ही नहीं है। अरे यहाँ तो है ना समल है, क्योंकि आवरण है, जो छद्मस्त है ना, तो आवरण सहित ज्ञान होता है, वो हमेशा सामान्यतः संशय विमोह विभ्रम सहित जानने के कारण। समझ में आया कि नहीं? देखो एक तो विपरीतता हो तो वो मिथ्या है ही, मेरे विपरीतता निकल जाने के बाद भी कभी कभी संशय होता है कि वो सामने जो भाई आ रहे हैं वो कौन है, वो हमारे मित्र ही है कि मित्र नहीं है, ऐसा संशय बना रहता है। तो उसमें आकुलता होती है, क्योंकि एक तो इच्छा भी है कि कौन है वो जानना है, और क्लियर नहीं होता इसमें, क्योंकि आवरण वाला ज्ञान है, तो आकुलता बनी रहती है। और बाद में फिर वो मौका ही नहीं मिले जानने का,
तो फिर तुरंत वो पूरे दिन भर कौन होगा, कौन आया होगा, कौन था, इसकी आकुलता बनी रहती है। 4 लोगों को पूछने जाता है कि वो कौन आया था, आपको ख्याल है क्या, अब ये आकुलता चालू होगी। समझ में आया ना। तो देखो ये है, देखो उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक जानना पदार्थों में या फिर उस उगाड़ ज्ञान में, वो तो मिथ्यापना है ही, है ना। वो तो यहाँ कहा ना, संशय, विमोह और विभ्रम तीनों ले लिया है। मगर कदाचित विपरीत ज्ञान चला भी जावे उसके बाद भी, है ना, ये कौन सी गाथा में आया था, एक मुझे पता तो है कि मैंने पढ़ा तो था, विस्मरण हो गया है कि ये विषय कोई इस गाथा में आया था, अभी मुझे बताना है, सब को बताने की इच्छा है, या मुझे स्वयं समझने का विकल्प आया है, तो और वो मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ज्ञान विमल है, अरे समल है, विमल नहीं है। तो इस प्रकार से होता है। फिर विशेष स्पष्टता भी नहीं हो, अप्रयोजनभूत तत्व में स्पष्टता नहीं हो, तो ये आकुलता रहती है। समझ में आया। मान लो कि 148 कर्म प्रकृति, अभी नाम बताना हो, अभी वो आवरण वाला ज्ञान है और बताना है सब, तो विस्मरण हो गया। तो पहले जानते थे, अभी ये था कि ये था कि वो था कि आकुलता रहती, इस प्रकार से लिया है। देखो, और अवग्रह आदि सहित होने से क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण इन कारणों को लेकर परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है, इसलिए वह परमार्थ से सुख नहीं है, है ना। इसमें आकुलता है क्योंकि क्रमशः जानता है तो आकुलता बनी रहती है, वो ज्ञप्ति परिवर्तन वाली है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। इस प्रकार से ये जो 5 बातें इस मूल टीका, मूल गाथा में जो एकांतिक रूप से अतीन्द्रिय ज्ञान सुखरूप है, उसको पुष्ट करने के लिए 5 हेतु दिए थे। उस 5 हेतु के विरोध में पाई जाती है इस बातें इस इंद्रिय ज्ञान में। इसलिए इंद्रिय ज्ञान कैसा है, दुखरूप है, एकांत से दुखरूप है। एकांत से किसका अर्थ है कि दुख में ही कारण बनता है, ऐसा है। नहीं तो जितना क्यों कहते हैं ना, 31वीं गाथा समय सार में वह इंद्रियों को जीतना में द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इसके विषयों को जितना कहते हैं ना, उससे भिन्न जाने, अधिक जाने आत्म ने, है ना, वो ही वास्तव में जितेंद्रिय जीन होता है। मैं हर रोज एक बार याद कराता हूँ, अच्छी अच्छी गाथा है, देखो ऐसा। अब प्रत्यक्ष वाली बात, और यह मूल जो गाथा में जो विषय है उस संबंधी टीका और खोलते हैं। और यह प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनाकुल है, उसमें आकुलता होने का कोई कारण है तो बताओ, है ना। देखो, उत्पन्न होने में, जानने की प्रवृत्ति में, या फिर किसी भी प्रकार से, ये जो 5 बातें बताई थी ना, वो 5 बातों में यही बात के कोई आवरण नहीं है, कोई वो सारा स्पष्ट जानते हैं, प्रदेश प्रदेश जानते हैं, तीनों काल का जानते हैं, पूर्ण जानते हैं, है ना। इसीलिए कोई इसमें खोट आ ही नहीं सकती। देखो, मान लो कि हम छद्मस्थ हैं, तो हम कोई किसी बात का निरूपण करें तो इसमें ज्ञान पूरा नहीं है और विस्मरण भी हो जाता है, तो हो सकता है कि इसमें कोई गलती आ सके, मगर सर्वज्ञ भगवान तो सब जानते हैं, है ना। देखो, इसीलिए उनकी वाणी हमारे लिए उपकारी बनती है। एक तो वितरागी है और सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। इसीलिए देखो, इसमें कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह जाती, है ना। इस आकुलता का कोई भी कारण नहीं है। इस 5 विशेषणों को, उस 5 हेतुओं को खोलकर बताते हैं, सुनना। पहले नंबर में, अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से स्वयं उत्पन्न होता है, इसीलिए आत्माधीन है, और आत्माधीन होने से आकुलता नहीं होती। उस पहले तो क्या लिखा था, खाली स्वयं उत्पन्न होने से। अब इसको खोलते हैं। स्वयं उत्पन्न होने से का पूरा विधि, यानी देखो, स्वयं का अर्थ है कि शुद्धात्मा के लक्ष्य से, है ना, उसकी दृष्टिपूर्वक उसमें लीन हो गए हैं, इसलिए अपने ही आत्मा के प्रदेशों में वह ज्ञान खुल गया है। इसीलिए स्वयं से उत्पन्न हुआ है, केवल ज्ञान की शक्ति प्रकट हो गई है, व्यक्त हो गई है, तो वो स्वयं में थी और स्वयं में प्रकट हो गई। किस प्रकार से लिखा, नहीं, अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर। ये गजब की बात है, इसमें पुरुषार्थ आ गया। अनादि ज्ञान सामान्य, ये ख्याल आया दर्शन, कौन सा हमेशा लेते हैं ना अपन, जानन 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 जानन, वो सामान्य सुनना। तो ये विशेष रूप जानने के काल में भी जो जानन जानन जानन, उस विशेष में जो सामान्य वहाँ बैठा है ना, वो ज्ञानाकार का जो हमें ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञानाकार का हम अभ्यास करें, अभ्यास रखें,
उस विविध प्रकार का ज्ञान हम ज्ञेयों का लक्ष्य करके जानते हैं, काला पीला चौड़ा पौड़ा जो भी है ना, उस पदार्थ को जानते हैं, तो उस ज्ञेयाकार ज्ञान में वो ज्ञान का ही आकार है, वो ज्ञान का ही स्वरूप है, उसमें ज्ञान ही विराजमान है, वो ज्ञान सामान्य है ना। ज्ञेय के आकार रूप ज्ञान है वो तो बदलते रहता है, समझ में आया ना। ज्ञान में जो ज्ञेय है वो ज्ञेय तो बदलते रहते हैं, ज्ञेय का ज्ञान तो बदलते रहता है, अभी इसका ज्ञान, अभी उसका ज्ञान, अभी उसका ज्ञान, है ना। गुरुदेव जी ने इसके प्रवचन में ये लिखा कि ये कहा कि वो जैसे कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो वहाँ कहा कि ज्ञेय ज्ञेय पे लिखा है ज्ञान का नाम, है ना। इस ज्ञेय पे, इस ज्ञान में एक ज्ञेय बनेगा, एक ज्ञेय बनेगा, इस प्रकार से वहाँ कमेंट्स की है। तो मुझे बताना है कि ज्ञेय तो ज्ञान तो ज्ञेयों की ओर से बदलता हुआ दिखाई देगा, मगर ज्ञान ज्ञान से ज्ञेय रूप होता हुआ, कि ज्ञान ज्ञान से अज्ञान रूप होता हुआ, या ज्ञान ज्ञान से समाप्त हो जाते हुए रूप नहीं दिखेगा। उस समय ज्ञान जो तीनों काल ज्ञान रहता है जानन रूप, तो यहाँ कहते हैं वो ज्ञान सामान्य स्वभाव पर, है ना, ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर, ये महाविकास हुआ, उसकी दृष्टि करे, उससे अपने को पहचान लिया और उसमें डूब गया उपयोग, तो महाविकास हो गया, है ना। ये छद्मस का इंद्रिय ज्ञान अल्प विकास है, थोड़ा थोड़ा विकास है, वो तो हानि वृद्धि वाला विकास है, ये तो पूर्ण विकास है, अनंत विकास है, महाविकास। विकास से व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से, है ना, ये सब कैसे हुआ, स्वतः ही प्राप्त हुआ, है ना, हमेशा रहता है, फिर तो साधे अनंत काल रहेगा, और स्वतः ही स्वयं में से उत्पन्न हुआ है ना। इसीलिए वह आत्मा के अधीन है, पराधीन नहीं है। ज्ञेयों को जान जान के ज्ञान नहीं बढ़ाया है, ज्ञान में डूबकर सब ज्ञेयों का ज्ञान किया है, समझ में आया कि ज्ञान में वो दिव्यता है ऐसा। और आत्मा अधीन होने से आकुलता नहीं होती, ये पहले नंबर का विशेषण। अब सुनना दूसरा, समस्त आत्मा प्रदेशों में परम समक्ष यानी प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोग रूप होकर व्याप्त होने से सम्मत है, इसीलिए अशेष द्वार खुले हुए हैं, और इस प्रकार कोई द्वार बंद न होने से आकुलता नहीं होती। अशेष द्वार है यानी अभी बाकी के जो इंद्रिय ज्ञान में एक द्वार बंद है, खुला है, बाकी का 4 द्वार बंद है, यहाँ तो अशेष द्वार खुले हैं, यानी यहाँ द्वार वाली बात ही नहीं है। अभी 5 इंद्रिय वाले जो द्वार है उसका अवलंबन ही नहीं लेते, जीवन मुक्त हो गए हमारे अरहंत परमात्मा, वो जो 5 इंद्रियों के माध्यम से अब नहीं जानते, उसमें प्रवृत्ति नहीं करते, आत्मा के प्रदेशों से प्रवृत्ति करते हैं, उसी ज्ञान से प्रवृत्ति करते हैं। इसीलिए देखो, इसलिए इस प्रकार कोई द्वार बंद न होने से आकुलता नहीं होती, इसलिए आकुलता का कारण वहाँ नहीं है। वैसे मैंने थोड़ा समझाया था, मगर आचार्य के शब्द में और पढ़ना चाहिए, अद्भुत है। देखो, समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकारों को सर्वथा पी जाने से, परम विविधता में व्याप्त होकर रहने से, देखो अर्थ किया है, समस्त पदार्थ समूह जो कि अनंत विविधता में है, सुनना बराबर से, समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकारों को सर्वथा पी जाने से, सर्वथा पी जाने से यानी एक तो कोई भी ज्ञेय बाकी नहीं रहा और कभी भी बाकी नहीं रहेगा, समझ में आया ना। कोई बाकी नहीं रहा, किसी क्षेत्र का बाकी नहीं रहा, कोई कभी कोई काल में बाकी नहीं रहेगा, है ना। इस प्रकार से सारे पदार्थों का जानना हुआ है, परम विविधता में व्याप्त होकर, यानी पृथक पृथक सारा पदार्थों का ज्ञान, परम विविधता यानी तीनों काल की पर्यायों के साथ व्याप्त होकर रहने से अनंत पदार्थों में विस्तृत है, समझ में आया ना। इसीलिए सर्व पदार्थों को जानने की इच्छा का अभाव है, जानने की इच्छा नहीं है। देखो, जानने की इच्छा तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पहले मिट गई थी, मगर उस समय जानने की इच्छा थी और ये कार्य नहीं हुआ था संपूर्ण जानने का। अभी तो संपूर्ण जानने का जो कार्य हो ही गया है, इसीलिए दुख का कारण कोई अभी रहने वाला नहीं है ऐसा। और इस प्रकार किसी भी पदार्थों की जानने की इच्छा न होने से आकुलता नहीं होती। 4, सकल शक्ति को रोकने वाला कर्म सामान्य ज्ञान में से निकल जाने से, ज्ञान के ऊपर से निकल जाने से, ज्ञान अत्यंत स्पष्ट प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान तेजस्वी स्वभाव से व्याप्त होकर रहने में विमल है, इसीलिए सम्यक रूप से बराबर जानता है, और इस प्रकार संशय आदि रहितता से जानने के कारण आकुलता नहीं होती, है ना। अपन ने पहले संक्षिप्त में भी
ये बातें आई थी। एक बात इसमें नहीं आई कि सकल शक्ति को रोकने वाला कर्म सामान्य है ना, कर्म सामान्य निकल गया है। देखो वहाँ जो इंद्रिय ज्ञान था, इंद्रिय ज्ञान में कर्म सामान्य का अभाव नहीं था, कर्म विशेष का अभाव था। सुनना, इसको थोड़ा बताते हैं कि कर्म विशेष का अभाव का अर्थ क्या है दर्शन, कि कुछ ज्ञानावर्णीय कर्म का अभाव होता था, इसलिए जानते थे, फिर भी संपूर्ण जो बंद तो चालू ही रहता था, और कर्म सामान्य जो है वो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद भी चालू रहता था और ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय भी चालू रहता था। यानी सामान्य रूप से तो कर्म का अभाव नहीं होता था, मगर कोई कोई कर्म की जो मैच्योरिटी हो गई हो ज्ञानावर्णीय की, उसका अभाव होते रहता था। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से ज्ञान खुलता था वहाँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ तो कहते हैं कि एक भी कर्म नहीं रहा, कर्म सामान्य ही नहीं रहा, है ना, नया बंद होने की बात नहीं है, और जुने जो बंदे थे वो निकल गए, ऐसा। इसलिए अत्यंत स्पष्ट प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान तेजस्वी स्वभाव में व्याप्त होकर रहने से विमल है। इसीलिए अभी इसमें कोई भी प्रकार की समलता नहीं है, कोई भी मलिनता नहीं है ना। इसीलिए सम्यक रूप से बराबर जानता है, इसलिए इसमें केवल ज्ञान में कोई संशय नहीं रहता, कोई विभ्रम का तो सवाल ही नहीं है ना। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, देखो संशय आदि रहितता से जानने के कारण आकुलता नहीं होती। तथा अब पांचवा, जिनने त्रिकालपना अपना स्वरूप युगपत समर्पित किया है, बहुत बढ़िया बात लिखी है, सुनना। जिनने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत समर्पित किया है, एक ही समय बताया है। किसने समर्पित किया है? सारे ज्ञों ने अपने त्रिकालवर्ती पर्यायों का अपने इस केवल ज्ञान में क्या किया है? उसका प्रकाशित होने का, अथवा तो स्वच्छता में झलक निरूप समर्पित हुए, यानी समर्पित हो गए हैं, जानना बाकी नहीं रहा है, ऐसा है ना। एक ही समय बताया है, एक ही समय में। ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर रहने से, ऐसे लोकालोक में ज्ञान पूरा व्याप्त रहता है, सर्वव्यापक होने से अवग्रह आदि रहित है। इसीलिए क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद का अभाव है। यानी क्रमशः जानने में जो खेद हो सकता था, वो खेद का यहाँ भी अवकाश नहीं है। इस प्रकार से ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह ज्ञान कैसा है? एकांत से सुख रूप है। एकांत का अर्थ है किसी भी अपेक्षा यहाँ दुख का कारण नहीं है, एकांतिक रूप से सुख है ना। ये कहा सर्वथा सुखरूप है। अंत में भावार्थ एक ही पंक्ति में निपटाते हैं कि क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान एकांत सुखरूप है। इतना ख्याल में है। अब देखो, अब 60 नंबर की गाथा थोड़ी अलग प्रकार की है। इसमें थोड़ा विचारणीय है कि ये जो श्रोता या शिष्य की तरफ से कुछ शंका रखी है, ये जब आगे सिद्ध किया, क्या किया कि अतीन्द्रिय ज्ञान ही एकमात्र, ही शब्द एकमात्र एकांतिक रूप से सुखरूप है, और कहीं कोई भी और दूसरी अवस्था सुखरूप नहीं है। इंद्रिय ज्ञान कभी सुखरूप नहीं होता, कभी सुख का कारण नहीं बनता। समझ में आया कि नहीं? इंद्रिय ज्ञान होने के काल में भेद ज्ञान से सुख की उपलब्धि होती है, पर इंद्रिय ज्ञान से, क्योंकि आत्मा को जानने से सुख की प्राप्ति होती है, और आत्मा उसका विषय नहीं बनता। समझ में आया ना? उसका विषय पुद्गल बनता है, मति शुद्ध ज्ञान फैलता है। ये तो वेद ज्ञान के बल के द्वारा वहाँ फैलना बंद करे और स्वरूप में लगे, तब आत्मसन्मुख करे, है ना। उस इंद्रियों के पदार्थों में जानने का अवलंबन छोड़े, एकत्व पूर्वक अवलंबन छोड़ देवे, तो स्वरूप में चला जावे। अर्थात तो कसाय रहित अनंतानुबंधी का अभाव करके सुख की प्राप्ति, आंशिक प्राप्ति कर लेवे। ऐसी बात भी वहाँ होती है। यानी देखो, सम्यक ज्ञान ही सुख का कारण है, समझ, मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है, बाकी ज्ञान दुख का कारण नहीं है। और इंद्रिय ज्ञान दुख में निमित्त कारण है, समझ में आया। और अतीन्द्रिय ज्ञान सुख में निमित्त कारण है, अथवा सुख रूप है। ये बातें सारी एक अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप से आती है, मैं कई बार एक साथ में कह देता हूँ। अब सुनना, अब यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी का उस अभिप्राय को यहाँ खंडन करना है कि कहता है कि आप तो बस कह के बता दिया कि केवल ज्ञान एकांत से सुखरूप है। यहाँ कहते हैं केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव होने से
केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है। इस मान्यता जो है अज्ञानी की, इस मान्यता का खंडन करने वाली गाथा है। पहले अज्ञानी की मान्यता क्या है, सुनना बराबर से, कि भगवान आत्मा में अंतर सामान्य चीज, भगवान आत्मा में अंतर यानी अंतरंग में तो सामान्य चीज ध्रुव है। ये भगवान आत्मा में ज्ञान तो सदा काल बसता है, ध्रुव है। उस पर जो केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, अर्थात उसके लक्ष्य से जो केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, उस केवल ज्ञान में परिणमन तो है। उस केवल ज्ञान में एक बार उत्पन्न हो गया तो ऐसा नहीं है कि थम गया पूरा, परिणमन तो है, हर समय परिणमन तो होता है। तो यहाँ कहते हैं कि परिणमन है, तो परिणमन का खेद है कि नहीं, ये प्रश्न ये है, परिणमन का खेद है कि नहीं, तो ऐसा अज्ञानी को प्रश्न है। ख्याल में दर्शन क्या कहते हैं कि देखो इसमें और खुलासा होने वाला है कि केवल ज्ञान की पर्याय हुई, सबको जानने में जानने रूप प्रवृत्ति हुई। तो कभी कभी तो ये ऐसा कहा है अंदर, आगे खोलेंगे कि सबको जानने में थकान नहीं लगती होगी, ऐसा। फिर कहते हैं कि चलो अभी केवल परिणमता है ना वो, तो ये समय में समाप्त हो गया, फिर दूसरे समय वापस सबको जानना है ना, तो सबको जानने में फिर थकान लगती होगी कि नहीं लगती होगी। तो ये केवल ज्ञान का जो परिणमन है, तो ये परिणमन में खेद होता है कि नहीं, ये बात इसमें कहा है शिष्य ने। वो तो कहता है कि हमें तो लगता है कि केवली को कितना खेद होता होगा। ये तो अपनी बुद्धि से जानता है ना। देखो तुम्हें ऐसा लगे ना, मैं कह दूं कि भी प्रवचन सार पूरा तुम जान लो, समझ लो, तो तुम्हें लगता है कि इतना होमवर्क, खेद प्राप्त होता है ना, तो वो तो इच्छा के कारण खेद होता है, जानने से खेद नहीं होता। तो उस ऐसी बुद्धि रखते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि अरे तो हम एक परमागम को जानने में हमें खेद लगता है, तो ये तो एक परमागम क्या है ना, सारी दुनिया को जानने में इनको कितनी आकुलता होती होगी, कितना कष्ट पड़ता होगा, है ना, कितना थकान लगता होगा। और इतना ही नहीं, फिर दूसरे समय तो केवल ज्ञान तो परिणमन वाला है, तो दूसरे समय में फिर से वापस केवल ज्ञान करना पड़े, तो वापस सबको जानना पड़े। तो यहाँ ये खेद का कारण होता है कि नहीं। वो शिष्य तो कहता है कि हमें तो लगता है कि केवल ज्ञान एकांत से सुखरूप नहीं है, कहीं ना कहीं इस अपेक्षा से उसमें आकुलता होती होगी, ऐसा उसका मानना है। समझ में आया इसका, शंका समझ में आई? उसका खंडन करते हैं आचार्य देव, उस मान्यता को तोड़ते हैं, यहाँ उसको जवाब देते हैं, उस जिज्ञासा को। ये जवाब देने वाली गाथा है। देखो, जो ज्ञान केवल तेज सुख परिणाम पण वड़ी तेज छे, भाख्यो न तेमा खेद जेथी गाथी कर्म विनिष्ट छे। है ना, केवल ज्ञान है वही सुख है। आगे कहते हैं कि वास्तव में वो जो परिणाम भी आत्मा उस द्रव्य का स्वभाव है, अर्थात तो केवल ज्ञान का स्वभाव है कि हर समय केवल ज्ञान रूपी परिणमन होना स्वभाव है। इसीलिए स्वभाव कभी दुख रूप होता नहीं। समझ में आया ना, सुनना बराबर से। और यहाँ कहते हैं कि इसमें भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान में खेद नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि वहाँ घाती कर्म विनष्ट हो गए हैं। यानी दुख का कारण तो आत्मा के स्वभाव को घात करने वाले मोहनी आदि कर्म का जो उदय था, उसमें आत्मा अन्य जीवों के प्रति जुड़ता था, है ना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता था, है ना, और ये जान लूँ तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से पदार्थों को जानने की जो खोटी बुद्धि थी, जानने का स्वभाव है तो जानेगा, मगर मैं जानने की जो इतनी लुब्धता थी, है ना, इस प्रकार से दुखी होता था। देखो डायरेक्ट टीका पढ़ता हूँ। देखो, अज्ञानी जो है ना, अज्ञान में भी ज्ञान के कारण वो नहीं थकता था, है ना। ये कहा ना, ज्ञान से जैसे हमें थकान लगती है, अभी इतनी गाथाएं जानना और अभी सुनना और जानना तो थकान लगती, तो ज्ञान के कारण थकान नहीं लगती थी। तो किसके कारण? ज्ञेय आसक्ति के कारण, है, अर्थात तो ज्ञेय लुब्धता के कारण। एक ज्ञेय लुब्धता जो है ना, वो मोह है, उसके कारण दुख होता था, उसके कारण थकान लगती थी। तुम्हें क्यों जानना है सब? जानना क्यों है? जानना तो स्वभाव है, तो स्वभाव को जानो तो सब जानना अपने आप हो ही जाएगा।
पर हमें क्यों जानना होता था कि वो जानूं, फिर उसको मैं ग्रहूं, फिर उसको मैं प्राप्त करूं, और फिर उसको मैं जो ये पदार्थ को जानकर अपने पास अपना कर लूं, या फिर सबको मैं बताऊं कि मैं जानता हूं। तो ये सारे विकल्प थे, वो विकल्प से कषाय में थकान होती है, ज्ञान में थकान नहीं होती। कभी स्वभाव थकान में नहीं होता, स्वभाव से कभी दुख नहीं होता, विभाव दुख का कारण होता है। समझ में आना, ये बातें हैं। देखो यहाँ केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या है ना। जानने में केवल ज्ञान, सब जानने में खेद क्या है, यानी जानने में तो कोई खेद है ही नहीं। ये यहाँ कहते हैं, सुनना बराबर से। इसीलिए वो एकांतिक सुखत्व को ही प्राप्त होगा। ये बातें यहाँ सिद्धि करने के लिए 3 पॉइंट में जवाब देते हैं। पहले, यहाँ केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या है, जानने में क्या खेद हो सकता है, इसलिए वहाँ कोई खेद नहीं है। जानने में खेद थोड़ी ना होता है, खेद तो अज्ञान में होता है, खेद तो मोह से होता है, खेद तो कषाय में होता है, कषाय पूर्वक जानने में होता है। चलो जानना जोड़ना हो तो कषाय पूर्वक जानने में खेद होता है, कषाय रहित जानने में खेद थोड़ी ना है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि उसमें खेद क्या है, खेद नहीं है। जानने में क्या खेद होगा। और परिणाम क्या है, परिणाम में खेद क्या है, यानी परिणाम की भी अधीनता क्या है कि जिससे परिणमन में भी खेद हो। चलो उनको आप कहते हो ना कि हर समय केवल ज्ञान परिणमता है, तो पुनः वापस सबको जानना पड़े तो उसमें खेद होता होगा। तो कहते हैं कि वो तो उसमें अधीनता क्या है, उसको जानने के लिए ज्ञेय की अवलंबन थोड़ी लेना है, जानने के लिए ज्ञेयों को रिझाना थोड़ी है, ज्ञेयों को मनाना थोड़ी है, ज्ञेयों को अपने पास लाना थोड़ी है। और वास्तव में वो ज्ञेयों को जानने के लिए इंद्रियों के पास जाना थोड़ी है। यानी कोई भी अधीनता तो है ही नहीं उस परिणमन में। केवल ज्ञान के परिणमन में कोई अधीनता हो तो खेद हो, तो उसमें फिर परिणमन में खेद क्या है, यानी खेद कुछ है नहीं। ख्याल में आया कि नहीं? साथ में मैं जवाब भी बोल देता हूँ, ऐसे ख्याल में आया। देखो वो जो है ना इंद्रिय ज्ञान, उसमें भी ज्ञान में कोई खेद नहीं है, उसके परिणमन में खेद नहीं है, मगर उसको अवलंबन लेकर जानता है, तो अवलंबन लेने की जो इच्छा है, विकल्प है, उसी लिए आकुलता होती है। मगर इसमें तो ये भी आकुलता नहीं। हमें कोई चीज़ देखनी हो तो वो आँख के द्वारा जानने की प्रवृत्ति में, आँख सही होना, आँख बराबर करो, आँख को सफाई रखो, तो ये सब विकल्प से दुख लगता है। जानने में क्या दुख है? ऐसा है, जानने में कभी दुख नहीं होता। ज्ञान के परिणमन में तो निचली अवस्था में भी ज्ञान के परिणमन में दुख नहीं है। वो ज्ञान इच्छा सहित जानने रूप प्रवृत्ता है, इसीलिए दुख का कारण बनता है। वास्तव में दुख में निमित्त बनता है। ज्ञान कभी दुख का कारण नहीं होता, चाहे छद्मस्त का हो, चाहे केवल ज्ञान का हो। और तुम्हें केवल ज्ञान में खेद लगता है, ये कितनी खोटी बुद्धि है। आगे तो कहने वाला है कि जिसको केवल ज्ञान का, मोक्ष का विश्वास नहीं है, समझ में आया ना, ये स्वरूप का विश्वास नहीं है, सर्वज्ञता का विश्वास नहीं है, वो जीव भव्य नहीं हो सकता। ऐसा कह के बहुत ही डांटा है जीव को। सुनना थोड़ा ले लेते हैं, है ना। और देखो, है ना, यहाँ आगे कहते हैं कि ये 2 पॉइंट हुआ ना। और क्या है, केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक भेद क्या कि जिससे केवल ज्ञान को एकांतिक सुखत्व न हो। यानी ये कहते हैं कि केवल ज्ञान और सुख का तो अभेदपना है। क्या कहा? केवल ज्ञान और सुख का तो अभेदपना है, अविनाभावीपना है। तो इसीलिए केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक कहाँ है, भेद कहाँ है कि जिससे वो दुख को प्राप्त होवे। जहाँ केवल ज्ञान और सुख का तो अविनाभावीपना है, अभेदपना है ना। अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख, ज्ञान की कोई अधीनता नहीं, तो वहाँ आत्मा से अभेद जो रूप सुख है वो प्रकट साथ में होता ही होता है। पूर्ण रूप से नहीं, अनंत रूप से प्रकट हो जाता है। तो फिर वो भिन्नता कहाँ रही? वो तो अविनाभावी है। ज्ञान हो और सुख नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। देखो, ज्ञान हो और सुख न हो तो समझ लेना कि वो ज्ञान नहीं। कई लोग कहते हैं ना, ये जो पढ़ते हैं ना ये शास्त्र आदि, तो कहते हैं कि हम इतने शास्त्र पढ़ते हैं तो भी सुख नहीं होता, यानी इतना ज्ञान करते हैं तो कि वो फिर वो सुख नहीं होता, तो समझ लेना कि वो ज्ञान नहीं। तो वो क्या है? तो कहते हैं कि एक शब्द में कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान है। तो ज्ञान तो है ना, मगर भाई इंद्रिय ज्ञान है, मगर वो खंड खंड रूप है, इच्छा सहित वर्ता हुआ ज्ञान है ना। ये परलक्षी ज्ञान है, बाह्य में शास्त्र में देखता हुआ ज्ञान, आत्मा की तरफ नहीं देखता।
आत्मा में से ज्ञान आता है ऐसा शास्त्र कहने पर भी शास्त्र की तरफ देखता हुआ वो जानता है। आत्मा 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 को नहीं देखता, यानी आत्मा को नहीं मानता, आत्मा को ज्ञान रूप नहीं मानता। इसीलिए वह ज्ञान ज्ञान दुख रूप है कि मोह दुख रूप है, अथवा गे मिश्रित ज्ञान, राग मिश्रित ज्ञान, एकत्व बुद्धि पूर्वक जानने वाला ज्ञान। आगे तो आया है ना, ज्ञार्थ रूप जानने वाला ज्ञान, कुछ न कुछ प्रयोजन सहित जानने वाला ज्ञान। देखो तुमने कुछ जाना, तुमने मकान को जाना, तो मकान को जाना उससे दुख नहीं होता, सुनना समझना, मगर मकान को कैसे जाना है, प्रयोजन सहित जाना है। अच्छा है, बुरा है, छोड़ना है, पाना है, ऐसे प्रयोजन ज्ञार्थ है ना, ज्ञार्थ प्रयोजन, ज्ञार्थ पूर्वक का ज्ञान जो है, ज्ञेय को प्रयोजन पूर्वक जानना, वो ज्ञान वास्तव में दुख रूप है, ऐसा कहा है। तो वो खोटा प्रयोजन तुमने किया है इसलिए तुम दुखी है, ऐसा कहा है। इस प्रकार से टीका का ये सामान्य अर्थ हुआ। अभी बहुत बड़ी टीका है, इस 3 पॉइंट को विशेष खुलासा करके यहाँ बताया है, उसकी चर्चा मैं कल करूँगा। आज प्रारंभ भी नहीं करता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तीनों पॉइंट को, यही 3 आप फिर से पढ़ लेना, यहीं से पढ़ेंगे, गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से भी पढ़ेंगे, और कुछ अगर जो है ना ये अपने भावार्थ में भी कुछ खास बात होगी तो देखेंगे। ऐसे सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।